नमस्कार। IASC की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम समावेशी शिक्षा के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी हमारा जो पेपर है वो है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, यानी क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, समावेशी विद्यालयों का निर्माण करना। समावेशी विद्यालयों का निर्माण करना। इसमें हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि समावेशी शिक्षा है वो क्या है। समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है कि सभी बालकों को शिक्षा देना, चाहे बालक की प्रकृति कैसी ही हो, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से, सामाजिक रूप से, भाषा की दृष्टि से, लैंगिक दृष्टि से, धर्म, जाति, इन सभी के आधार पर बिना किसी भेदभाव के, यानी भेदभाव को समाप्त करना समावेशी शिक्षा का मूल उद्देश्य है। यानी इन सभी के आधार पर हम बालकों को बिना किसी भेदभाव के एक ही छत के नीचे अगर हम अधिगम की व्यवस्था करते हैं, शिक्षण की व्यवस्था करते हैं, तो वो एक प्रकार से समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आएगा। और बालक की प्रकृति चाहे कैसी ही हो, वो चाहे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, सामाजिक दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से, लैंगिक दृष्टि से, या फिर धर्म, जाति, इन सभी भेदभावों को मिटाकर शिक्षा की व्यवस्था करना समावेशी शिक्षा है। यानी शरीर की दृष्टि से बालक की प्रकृति कैसी ही हो, चाहे वो विकलांग हो, शारीरिक दृष्टि से किसी प्रकार की और कोई एक क्षमता है, या सामान्य बालक है, तो हम उसको आधार मान करके शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते। मानसिक दृष्टि से अगर बालक मानसिक स्तर उसका उच्च है या न्यून है, या फिर बौद्धिक दृष्टि से उसकी बौद्धिक जो क्षमता है वो ज़्यादा है या कम है, या सामाजिक परिवेश उसका कैसा ही हो, भाषा के आधार पर हम बालक को शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते। लैंगिक दृष्टि से भी, धर्म की दृष्टि से भी और जाति की दृष्टि से भी हम बालकों को शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते। चाहे बालक SC का हो, ST का हो, OBC का हो, या किसी भी कैटेगरी का है, तो हम उसको आधार मान करके और शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते। तो इन सभी भेदभावों को मिटा करके एक जो इनके कारण बालकों के मध्य एक जो भेदभाव की एक खाई बन गई है, उस खाई को समाप्त करके
और शिक्षा की व्यवस्था करना समावेशी शिक्षा है। तो ये हम चीज़ समझ रहे हैं कि समावेशी शिक्षा क्या है, यानी बिना भेदभाव के और बिना भय के शिक्षा की व्यवस्था करना समावेशी शिक्षा है। दूसरी चीज़ हम ये जानने का प्रयास करेंगे समावेशी शिक्षा है उसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। इसकी जो ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है वो क्या है। यानी सबसे पहले 1990 में एक शैक्षिक सम्मेलन हुआ था और उस सम्मेलन का नाम है जोमेसियन। जोमेसियन जो शहर है वो थाईलैंड में है, इसलिए उस थाईलैंड के शहर का नाम है जोमेसियन और इसी के आधार पर इसका जोमेसियन सम्मेलन पड़ गया। तो ये जो सम्मेलन हुआ था ये 1990 में हुआ था, जोमेसियन सम्मेलन। ये थाईलैंड में हुआ था। जोमेसियन थाईलैंड देश का एक शहर है और इसमें विश्व के 50 देशों ने भाग लिया। 50 देशों के जो शिक्षा शास्त्री थे, इन देशों के जो शिक्षा शास्त्री थे इन्होंने इसमें भाग लिया और इस सम्मेलन का उद्देश्य यही था कि सभी के लिए शिक्षा की जो व्यवस्था है वो करना। यानी इसका जो मूल जो उद्देश्य इस सम्मेलन का था, या इस सम्मेलन से दो चीज़ निकल करके आई थी कि पहली चीज़ ये थी कि सभी के लिए शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित हो। यानी शिक्षा सभी के लिए शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित हो। यानी शिक्षा जब हम प्राप्त कर रहे हैं तो कम से कम इसका कोई न कोई लक्ष्य होना जरूरी है। हम बिना लक्ष्य के किसी भी शिक्षा को अर्जन नहीं कर सकते। तो इस सम्मेलन में जो एक मुख्य बात थी सबसे महत्वपूर्ण, वो ये थी कि सभी के लिए शिक्षा के जो उद्देश्य है वो तय हो, सभी के लिए शिक्षा के जो लक्ष्य हैं वो तय हो। और दूसरी बात ये थी सभी को शिक्षा उपलब्ध होनी चाहिए। सभी को शिक्षा उपलब्ध होनी चाहिए। यानी शिक्षा जो है वो सबका अधिकार है और सबको शिक्षा मिलनी चाहिए। बालकों को भी मिलनी चाहिए। दूसरा, प्रौढ़ों को भी शिक्षा मिलनी चाहिए। और तीसरी चीज जो है, वृद्धों को भी शिक्षा मिलनी चाहिए। यानी समाज के सभी लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, तो सबको शिक्षा मिलनी चाहिए। ऐसे इस सम्मेलन में ये इसका निष्कर्ष रहा था। तो इसमें जो सबसे पहले हमारी जो समावेशी शिक्षा है, समावेशी शिक्षा में समावेशन की तरफ बढ़ने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ से शुरू होती है कि सबसे पहले 1990 में थाईलैंड के जोमेसियन शहर में एक सम्मेलन हुआ था जिसका नाम ही जोमेसियन सम्मेलन है। और इसमें विश्व के 50 देशों के शिक्षा शास्त्रियों ने भाग लिया।
इसका जो निष्कर्ष था वो ये था कि सभी के लिए शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित हो। दूसरी चीज, सभी को शिक्षा उपलब्ध हो, यानी चाहे बालक हो, चाहे वो प्रौढ़ हो, चाहे वो वृद्ध हो, सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए। इसमें आगे बढ़ते हुए एक सम्मेलन और हुआ था इनका, दूसरा जो सम्मेलन था वो 1994 में हुआ था। 1994 में ये दूसरा सम्मेलन स्पेन के सलमानका शहर में हुआ था। स्पेन के सलमानका शहर में ये हुआ था, इसलिए इसका नाम सलमानका सम्मेलन है। यानी ये 1994 में हुआ था सलमानका सम्मेलन। और सलमान का जो सम्मेलन है, इसकी जो महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसमें विश्व के 92 देशों ने भाग लिया था। 92 देशों के शिक्षा शास्त्रियों ने भाग लिया। दूसरी चीज यह भी है कि इसमें 92 देशों के शिक्षा शास्त्रियों के साथ बानवे देशों के शिक्षा शास्त्री थी और इनके साथ में 25 अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी थे। इसमें विभिन्न देशों के 25 ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे जो शैक्षिक व्यवस्था की दृष्टि से इसमें काम कर रहे थे। तो इन्होंने भी इसमें भाग लिया था। और इस सम्मेलन का जो विषय था वो ये था कि विशेष बालकों के लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था। विशेष शिक्षा की व्यवस्था करना, यानी विशेष बालकों के लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था करने से तात्पर्य यह है कि बालक की आवश्यकता क्या है, बालक की प्रकृति के अनुसार उसकी शिक्षा की आवश्यकता क्या है और उस प्रकृति के आधार पर उसको शिक्षण की व्यवस्था भी उसी प्रकार से होनी चाहिए। यानी उनकी आवश्यकता को पूरी करने वाली शिक्षा है या उसके लिए जो शिक्षण है वो होना चाहिए। दूसरी चीज़ यह भी है कि इसमें भी विशेष जो शिक्षा है वो विशेष बालकों के लिए उनकी व्यवस्था करनी चाहिए। और जो एक महत्वपूर्ण बात थी कि समावेशी जो शिक्षा है, समावेशी शब्द इस सम्मेलन में आया। समावेशी शब्द जो है वो इसी सम्मेलन में आया था। इससे पहले समावेशी शब्द काम में नहीं लिया जा रहा था। तो ये जो है समावेशी शिक्षा की दृष्टि से दूसरा जो सम्मेलन था ये सलमान का सम्मेलन है। ये स्पेन में हुआ था और इसमें 92 देशों ने भाग लिया और 25 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भाग लिया। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात और है कि ये 92 देश और 25 जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसके साथ में भारत देश ने भी भाग लिया था। भारत की भी इसमें सहभागिता थी। ये इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत देश ने भी भाग लिया। और इसका जो मुख्य जो उद्देश्य ये था कि यह इसका विषय था विशेष बालकों के लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था करना।
और समावेशी शिक्षा का जो शब्द है वो इसी सम्मेलन में आया था। तो समावेशी शिक्षा के विकास की दृष्टि से या इसकी संकल्पना की दृष्टि से हम इन दो सम्मेलनों के बारे में हमने जाना है कि सबसे जो पहला जो सम्मेलन है वो 1990 में हुआ था और वो थाईलैंड के जोमेसियन शहर में हुआ था। जोमेसियन सम्मेलन हुआ था और उसमें 50 देशों ने भाग लिया था। 50 देशों ने भाग लेकर के और